बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर नेमतों और बरकतों के साथ शुरू है। रमज़ान मुबारक की अहम तरीन इबादत रोज़ा है। ये रहमत, बख्शिश, मग़फ़िरत और नज़ूल कुरान का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने इस मुबारक महीने को पाया और रोज़े और इबादत के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लिया। दोस्तों, हमारे घरों में ज़्यादातर रोज़ा इफ्तार खजूर के साथ किया जाता है, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि इफ्तारी में सबसे पहले खजूर मौत की वजह बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी इफ्तारी में सबसे पहले खजूर से रोज़ा इफ्तारी करते हैं, ये वीडियो उनके लिए निहायत ही ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरी आदिल बादशाह की और तीसरी मजलूम की। खजूर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर का फरमाया। इसी तरह हदीस शरीफ में भी खजूर के फ़ायदे की ग़िज़ाई अहमियत और तिब्बी फ़ायदे बयान किए हैं। तमाम दुनिया के मुसलमान इफ्तार के वक्त खजूर से रोज़ा खोलना सवाब का काम समझते हैं और नई रिसर्च से ये पता चला है कि खजूर से हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को खजूर खाने से परहेज़ करना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिनको खजूर नहीं खाना चाहिए? बेशक जी हाँ, खजूर के लातादाद फ़ायदे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसे फ़ायदे जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मगर कुछ लोगों के लिए खजूर मौत की वजह बन सकती है, तो वो लोग कौन से हैं? इन 8 तरह के लोगों को नहीं खाना चाहिए खजूर, वरना हो सकता है कि नुकसान। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, खजूर का दरख्त अक्सर मजहबों में मुक़द्दस माना जाता है। मुसलमानों में इसकी अहमियत की इंतहा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है, क्योंकि साबिर, शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। याद रखें दोस्तों, हमेशा खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। अगर खजूर मयसर ना हो तो पानी से इफ्तार कर ले, क्योंकि पानी पाक करने वाली चीज़ है। खजूर और पानी से इफ्तारी को पसंद किया गया है। अगर आप कोई एहतमाम नहीं कर सकते हैं तो रोज़ेदारों को पानी से ही इफ्तारी कर लेनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, खजूर एक किस्म का फल है। खजूर ज़्यादातर मिस्र और खालिजे फारिस के इलाके में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे आला खजूर अजवा खजूर है, जो बेशुमार बीमारी के लिए शिफा याब है। ये सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा और मज़ाफ़ात में पाई जाती है। तिब्बी रिसर्च के मुताबिक खजूर एक ऐसी बेहतरीन खुराक है जिसमें हमारे जिस्म को तंदुरुस्त बनाने वाली तमाम ज़रूरत चीज़ें पाई जाती है। रमज़ान के महीने में खजूर का इस्तेमाल इसके फ़ायदों का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि दिन भर फाके के बाद कमज़ोरी कम हो जाती है। इसीलिए खजूर से इफ्तारी करना जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तवानाई फराहम करने का काम कर सके। दोस्तों, अब हम बताते हैं खजूर खाना फ़ायदेमंद ही नहीं, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जाने किन लोगों को खजूर खाने से परहेज़ करना चाहिए। प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन बी और विटामिन सी का अच्छा डेट्स हेल्थ बेनिफिट्स या सोर्स होता है। खजूर में मौजूद इन सभी चीज़ों से सेहत को कई फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खजूर खाने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 1, डायरिया में हानिकारक खजूर। जिन लोगों को डायरिया की समस्या रहती है, उन्हें खजूर खाने से बचना चाहिए। खजूर में लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होता है, इससे डायरिया की बढ़ सकती है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी इस तरह की दिक्कत होती है, उन्हें खजूर से परहेज़ करना चाहिए। खजूर डायरिया की परेशानी को बढ़ा सकता है। बच्चों को अगर दस्त या डायरिया की दिक्कत रहती है, ऐसे में उन्हें खजूर देने से बचें। नंबर 2, किडनी रोगियों के यानी किडनी पेशेंट के लिए। किडनी रोगियों के लिए हाई पोटेशियम नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए इन्हें खजूर खाने से बचना चाहिए। दरअसल खजूर में हाई पोटेशियम लेवल होता है, जो किडनी रोगियों के लिए नुकसान हो सकता है। नंबर 3, मोटापे में खजूर। अवॉइड डट्स इन ओबेसिटी। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो भी आपको खजूर के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
अत्यधिक मात्रा में खजूर खाने से मोटापा बढ़ सकता है। दरअसल खजूर में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है जिससे वज़न बढ़ने लगता है। अगर आपका वज़न कम है तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोटापे से परेशान लोगों को इसका इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। 1 ग्राम खजूर में करीब 2.8 कैलोरी होता है जो तेज़ी से वज़न बढ़ाने का सबब बन सकता है। नंबर 4, कब्ज़। खजूर सिर्फ डायरिया ही नहीं, कब्ज का सबब भी बन सकता है। ज़्यादा मिकदार में खजूर खाना कब्ज का सबब बन सकता है। अगर आपको पहले से ही कब्ज है तो आपको इसके इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। खजूर मल को सख्त बना सकता है जिससे कब्ज होने का चांसेस बढ़ सकता है, लेकिन अगर बराबर मिकदार में खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो इसे कब्ज में आराम मिलता है। खजूर में पाए जाने वाला फाइबर कब्ज से राहत दिलाता है। नंबर 5, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में खजूर का इस्तेमाल करना प्रेग्नेंट औरत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में खजूर का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, एलर्जी से परहेज करें। तिब्ब के हिसाब से जिन लोगों को एलर्जी है उन्हें भी खजूर का इस्तेमाल बहुत कम मिकदार में करना चाहिए। खजूर में फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिससे एलर्जिक लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप बहुत जल्दी एलर्जी के शिकार होते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, मांसपेशियों में कमजोरी की वजह खजूर का इस्तेमाल बराबर मिकदार में ही करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल मांसपेशियों को नुकसान पहुँचा सकता है। दरअसल खजूर में पोटाशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है जो मांसपेशियों में कमजोरी की वजह बन सकता है, लेकिन अगर बराबर मिकदार में खाया जाए तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। नंबर 8, छोटे बच्चों के लिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खजूर खाने को न दें। खजूर उनकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। छोटे बच्चों की आंत पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ऐसे में खजूर खाना नुकसानदायक हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इन लोगों को खजूर खाने से बचना चाहिए क्योंकि खजूर जितना फ़ायदेमंद हो सकता है उतना ही इन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।